एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं घर में गौरैया का आना शुभ या अशुभ। घर में गौरैया का आना आमतौर पर शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सुख, समृद्धि और शांति का संकेत है। गौरैया को जो साहस और सावधानी का भी प्रतीक भी माना जाता है। अगर बात करें सुख, समृद्धि और शांति के बारे में, तो गौरैया के घर आने से घर में सुख, समृद्धि बढ़ती है और पारिवारिक समस्या दूर होने लगती है। साहस और सावधानी की बात करें तो गौरैया को साहस और सावधानी का प्रतीक माना जाता है। वास्तु दोष दूर होते हैं। अगर गौरैया घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में घोंसला बनाती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर के जो बिगड़े काम हैं अपने आप बनते हैं और बहुत कई तरह के जो वास्तु दोष है वो भी दूर होते हैं। गौरैया के जो पूर्व दिशा में अगर घोंसला बनता है तो बच्चों के लिए शुभ माना जाता है। इसमें बच्चों की जो पढ़ाई में सफलता मिलती है और ज्ञानी बनते हैं। लक्ष्मी के आगमन के बारे में बात करें तो कुछ मान्यताओं के अनुसार गौरैया का आना देवी लक्ष्मी के आगमन का भी संकेत देता है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज की घर में जब भी पक्षी बोलने के जो शुभ और अशुभ संकेत क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करें। घर में विभिन्न पक्षियों का बोलना उनके व्यवहार, आवाज़ के अनुसार शुभ और अशुभ संकेत दोनों हो सकते हैं। कुछ पक्षियों का बोलना शुभ माना जाता है जैसे कि चिड़िया, तोता, गौरैया, जबकि कुछ का बोलना अशुभ माना जाता है जैसे कि उल्लू और टिटहरी। शुभ संकेत देने वाले जो पक्षी हैं उसमें चिड़िया की बात करें तो चिड़िया का घर में आना समृद्धि और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। कबूतर के बारे में बात करें तो कबूतर का घर आना भी शुभ माना जाता है। तोता के बारे में बात करें तो तोता को भाग्यशाली पक्षी माना जाता है। गौरैया के बारे में बात करें तो गौरैया को कई परंपराओं में भाग्यशाली माना जाता है और यह सुरक्षा का भी प्रतीक माना जाता है। कौवे के बारे में बात करें तो कौवा घर के में आगमन, मेहमान आने का संकेत दे सकता है। मुर्गे के बारे में बात करें तो मुर्गे की जो आवाज़ सुनाई देना पुराने मित्रों से मुलाकात का संकेत हो सकता है। अशुभ संकेत देने वाले जो पक्षी हैं उनमें है टिटहरी। टिटहरी का बोलना किसी भी बुरी खबर का संकेत माना जाता है। उल्लू के बारे में बात करें, उल्लू का घर पर बैठना या उसकी आवाज़ सुनना अपशकुन माना जाता है। धूप के बारे में बात करें यदि धूप एक प्रकार का पक्षी है, घर में प्रवेश करता है तो शुभ संकेत माना जाता है। अन्य संकेतों के बारे में बात करें, पक्षी की आवाज़ के बारे में हम बात करते हैं। यदि कोई पक्षी घर के पास या ऊपर से गुजरता है, आवाज़ करता है तो ये एक संकेत हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति खबर आने वाली है। पक्षी का जो दिशा के बारे में बात करें, यदि कोई पक्षी घर के दक्षिण दिशा में आवाज़ करता है तो ये अचानक सुख, सौभाग्य और धन प्राप्ति के योग को बना सकता है। तो जो भी हमने बात की है इन संकेतों को ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है और इनकी कोई वैज्ञानिक प्रामाणिकता नहीं है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पक्षियों के शुभ और अशुभ के बारे में। पक्षियों को शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का संकेत माना जाता है, लेकिन कुछ पक्षी विशेष रूप से शुभ और कुछ अशुभ माने जाते हैं। शुभ पक्षियों के बारे में बात करें तो चिड़िया के बारे में बात करते हैं तो घर में चिड़िया का घोंसला बनना शुभ माना जाता है क्योंकि ये घर में खुशियाँ आने का संकेत देता है। कबूतर के बारे में बात करें तो कबूतर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और उनके घर में आने को धन और लाभ का संकेत माना जाता है। तोता के बारे में बात करें तो तोता को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और उसका घर में आना शुभ माना जाता है। मोर के बारे में बात करें तो मोर को सुंदरता और ज्ञान और धन का प्रतीक माना जाता है, उसके दर्शन में होना भी शुभ माना जाता है। उल्लू के बारे में बात करें तो उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और उसका घर में आना शुभ माना जाता है। नीलकंठ के बारे में बात करें तो नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और उसका दिखना भी शुभ माना जाता है। हंस के बारे में बात करें तो हंस को पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और उसका दिखना भी शुभ माना जाता है। गाय के बारे में बात करें तो गाय को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और उसका दिखना भी शुभ माना जाता है। मुर्गे के बारे में बात करें तो मुर्गे की आवाज़ पुराने दोस्तों से मिलने का संकेत माना जाता है। अशुभ पक्षी के बारे में बात करें तो कौवे का सिर पर या पास से उड़ना अशुभ माना जाता है
और इसे किसी बड़ी आपदा का संकेत माना जाता है। बिल्ली के बारे में बात करें तो बिल्ली को आकस्मिक घटनाओं का संकेत माना जाता है। टिटोरी के बारे में बात करें तो घर में रहने वाले को अनहोनी का संकेत माना जाता है। पक्षियों का जो चहचहाना होता है, अगर चिड़िया सुबह सुबह छत या बालकनी में चहचहाने लगे तो ये शुभ माना जाता है। पक्षियों का घोंसला बनाना, चिड़ियों का घर में घोंसला बनाना भी शुभ माना जाता है। पक्षियों का दिखना, घर के आंगन में पक्षी का देखना शुभ माना जाता है। पक्षी मारना, मोर को मारना पाप माना जाता है। ये जो बातें बताई गई है ये शास्त्रों ज्योतिष के आधार पर बताई गई है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार प्रमाणित नहीं करता है। तो कुछ लोगों को पक्षियों के ये जुड़े जो संकेत शुभ अशुभ ऐसे लगते हैं। धन्यवाद।